खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। परवेज खटक का नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का ऐलान। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई जमात में शामिल। PTI के 57 साबिक मेंबरान असम्बली की भी परवेज खटक की हिमायत। साबिक रुकने कौमी असम्बली शौकत अली, इश्तियाक अरमर, ज़ियाउल्लाह बंगश, अरबाब वसीम, आगा इकरामुल्लाह गंडापुर, डॉक्टर आसिया असद, मुहिबुल्लाह खान, मोहम्मद इकबाल खान, कलंदर खान लोधी, इफ्तिखार अली मशवानी भी परवेज खटक की पार्टी में शामिल। PTI पार्लियामेंटेरियंस ने क़याम के साथ ही चेयरमैन PTI को सानिया 9 मई का जिम्मेदार करार दे दिया। बयान में कहा गया कि पार्लियामेंटेरियंस का क़याम सानिया 9 मई पर PTI में इख्तिलाफात और एहतजाज की वजह से हुआ। चेयरमैन PTI के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम और पार्टी की क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। सानिया 9 मई के वाक़यात की वजह से इन मुहिब वतन सियासतदानों ने PTI से राही जुदा की। किसी के जाने से PTI को कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट चेयरमैन का है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का परवेज खटक की नई पार्टी के ऐलान पर रद्द अमल। कहा मानसून जारी है और मुल्क में सावन के घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। मुल्क में जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह करके सियासत को झाड़ झनकार से आबाद करने की कोशिश जारी है। पंजाब में इस्तेहकाम पार्टी की तरह खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन नामी पार्टी भी नाकाम हो जाएगी। मुल्क की सियासत तरह तरह के रंगों से निकलकर सियाह सफेद में ढल चुकी है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने की हर साजिश नाकाम होगी। अवाम ये सब ड्रामा देख रहे हैं। इलेक्शन में परवेज खटक जैसे लोगों की सियासत का सफाया हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने निगरान सेटअप का मुशावरती अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं, सियासी ओहदों को सियासतदान ही चला सकते हैं, ये इन्हीं का काम है। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी ओहदा वज़ीर आज़म का है। वज़ीर आज़म के ओहदे पर किसी जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, नेट्रोक्रेट, सहाफ़ी को कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा लगाया जाए तो इस ओहदे की बेतौकीरी है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की सीट खाली हो तो इसमें मुझ जैसे बंदे को अगर जज लगाते हैं तो मैं वहाँ का क्या इंसाफ कर पाऊंगा। किसी इंतजामी ओहदे पर अचानक किसी जज को बिठा दिया जाए जिसको तजर्बा न हो, वो काम नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म, मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स, इन ओहदों पर सियासी लोगों को आना चाहिए, दूसरों के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहिए। नून लीग का टिकटों के तकसीम से कबल उम्मीदवारों के हल्के का खुफिया सर्वे का फैसला। जिन उम्मीदवारों के हल्के में साख मजबूत होगी उन्हीं को टिकट मिलेगा। नवाज शरीफ की कौमी और सूबाई असम्बली के मजबूत उम्मीदवारों की रिपोर्ट बनाने की हिदायत। पंजाब की क़यादत सर्वे के नताइज पर मुश्तमिल रिपोर्ट आला लीगी क़यादत को जमा करवाएगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए मुतहरिक जरदारी के इस्लामाबाद में डेरे। बिलावल लाहौर पहुंच गए। आसिफ जरदारी इत्तेहादी कायदीन और दीगर सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जनूबी पंजाब के अहम रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो सीनियर पार्टी रहनुमाओं से इलेक्शन के मुतालिक मुशावरत भी करेंगे। मॉडल टाउन बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सख्त कर दी। PTM और दीगर जमातों को इन फैसलों पर एतमाद में लेने का कहा गया जो हो चुके। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ अहम स्टेक होल्डर है जिसे एतमाद में नहीं लिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन तो सिर्फ बराए नाम है। निगरान हुकूमत पर सवाल उठता है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला दो बड़ी जमातों ने नहीं बल्कि आवाम ने करना है। 90 रोज में इलेक्शन हुकूमत की तरजीह नहीं। ये लोग मुबहम बातें कर रहे हैं। चेयरमैन PTI को अदालतों ने रिलीफ दिया। हुकूमत मनगढ़ंत केसेस बना रही है। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा हुआ पाकिस्तान बचाकर पाकिस्तान के अवाम को देकर जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने दुनिया के साथ ताल्लुकात को बाएतमाद तरीके से बहाल किया। 14 माह के दौरान हमने 3900 मेगावाट बिजली पैदा की। पिछले 4 सालों के दौरान 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में 350 डैम बनाने का ऐलान करने वाले ने अवाम को डैम फुल बनाया। PTI हुकूमत ने बिजली बनाने वाले कारखानों को बंद किया। हमें जब हुकूमत मिली तो मुल्क में तमाम कारखाने बंद थे। आज रूस से सस्ता तेल आ रहा है। आज़रबाईजान से सस्ती गैस का मुआहिदा हो चुका।
पिछली हुकूमत ने एहतसाब का झूठा नारा लगाकर सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। गुज़श्ता दौर में मुखालफीन से इंतकाम लेने के लिए ये नशिस्त इस्तेमाल हुई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। फौजी अदालतों के खिलाफ केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आईन पाकिस्तान से पहले से मौजूद हैं, जिन्हें आज तक चैलेंज नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। फौजी अदालतों में ट्रायल से आईनी हुकूक मुतासर नहीं होते। 9 मई को मिलिट्री इमलाक तनसीबात को मुनज़्ज़म अंदाज में हदफ बनाया गया। जवाब में मौक़िफ़ रावलपिंडी में ऑनलाइन कर्ज देने वाले शहरी की खुदकुशी के बाद हुकूमत को होश आ गया। गैर कानूनी कर्ज एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया। वफाकी वजीर अमीरुल हक कहते हैं सार्फिन की आगाही के लिए मुहिम भी चलाई जाएगी। SECP ने भी सख्त इक़दामात उठा लिए। हुकाम के मुताबिक इस वक्त लाइसेंस याफ्ता लोन एप्लीकेशंस कंपनियों की तादाद सिर्फ 12 है, जबकि 86 गैर कानूनी मोबाइल एप्लीकेशंस कंपनीज को बंद करवाया जा चुका है। चेयरमैन PTI ने नैब में पेश होने से माजरत कर ली। नैब को जमा करवाए गए जवाब में चेयरमैन PTI ने कहा 19 जुलाई को अदालतों में पेश होना, तब ही नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद कम सफर करता हूँ। 3 दिन कबल नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी तोशाखाना इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया था। नैब ने गवाहों के बयानात और शवाहिद की रोशनी में इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। ट्रायल कोर्ट में केस जेर समाअत है। आप आज ही हमारा केस सुन लें। ये केस अब उसी जज के सामने नहीं जाना चाहिए। वकील चेयरमैन PTI के दलाइल, आज नहीं तो कल केस सुन लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराजात दूर करने की हिदायत। चेयरमैन PTI के केस मुंतकिल की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने कहा, मैं मुनासिब ऑर्डर पास करूंगा। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर तोशाखाना केस में 2 गवाहान को तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस ने पीर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो देख लेंगे, मुझे मेरी अदालत का काम चलाने दें। अदालत ने प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज़ को मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर अब केस में दलाइल नहीं दे सकेंगे। अदालत ने चेयरमैन PTI की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत 20 जुलाई को फैसला सुनाएगी। शहबाज शरीफ और दीगर के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंका के सदर को फोन। IMF मुआहदे की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई तरक्की और अमन के लिए श्रीलंका के किरदार को सराहा। श्रीलंकन सदर का नेक तमन्नाओं के इजहार पर इजहार तशक्कुर, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्किल हालात में काविशों को सराहा। कुल वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख 66 हजार हो गई। इलेक्शन कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में मर्द रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 6 करोड़ 80 लाख और खवातीन की तादाद 5 करोड़ 79 लाख से जायद है। 18 से 45 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 8 करोड़ 39 लाख से जायद। 46 से 66 साल से जायद उम्र के वोटर्स की तादाद 4 करोड़ 21 लाख से जायद है। पंजाब में वोटरों की तादाद 7 करोड़ 16 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 16 लाख से जायद, सिंध में 2 करोड़ 60 लाख और बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 52 लाख 74 हजार। इस्लामाबाद में कुल वोटरों की तादाद 10 लाख से जायद। फौज को दी गई हजारों एकड़ अराजी वापस करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल।
लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी दारों की तैनाती की मुद्दत में 1 साल की तौसी विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन सर्वरी के जरिए मंजूरी दे दी। जीबी हुकूमत ने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फौज की तैनाती में 1 साल तौसी की दरख्वास्त की थी। वजारत दाखिला ने मुद्दत में तौसी की मंजूरी दे दी। फौज सीपैक मंसूबों शाहराह काराकोरम समेत सिक्योरिटी पर तैनात होगी। पीपल्स पार्टी की सादिया दानिश बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार मुंतखब होने वाली खातून डिप्टी स्पीकर हैं। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर ने ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का हर मेंबर मेरे लिए काबिल एहतराम गैर जानिबदाराना रवैया अपनाने की कोशिश करूंगी। पीपल्स पार्टी खवातीन को मसावी हुकूक देने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले से गिलगित बल्तिस्तान में शऊर आया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस कर दी। DC को दरख्वास्त दें, वो आपको सुनकर फैसला देंगे। जज के परवेज इलाही के वकला से मुकालमा। जस्टिस अली बाकर नजवी ने चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। DC लाहौर ने परवेज इलाही की 1 माह के लिए नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था। सवाबी में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का असद कैसर को 50,000 के जमानती मुचलके जमा करवाने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन को 10 रोज तक असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। हंगू पुलिस ने PTI के साबिक MPA शाह फैसल खान को गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल गुज़श्ता 1 माह से रूपोश थे। भाई के मुताबिक शाह फैसल बीमार वालिदा से मिलने आए थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान के अरमान आंसू में बह जाएंगे। अवाम इलेक्शन में उन्हें 440 वोट का झटका देंगे। शेख रशीद का ट्वीट, कहा अवाम और 13 पार्टियों के दरमियान नफरत इंतहाई गहरी हो चुकी। पहली बार लोगों के पास कब्र के पैसे भी नहीं। सियासत के आखिरी ओवर शुरू होने वाले हैं। ख्वाब देखने पर कोई टैक्स नहीं। बिलावल अफ्रीकी मुल्क का वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता। सिंध असेंबली की तहलील का फैसला अभी नहीं हुआ। MKM सियासी माहौल गर्म करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। गालम गलोच की सियासत से बाहर निकलना होगा। मुल्क और इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। कच्चे में ऑपरेशन के लिए पुलिस को जदीद असलहा फराहम करने की जरूरत है। कराची सिटी काउंसिल के पहले इजलास में शोर शराबा, हंगामा आराई। ऐवान में जमात इस्लामी के अरकान ने मेयर कराची के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुर्तजा वहाब को इजलास छोड़कर जाना पड़ा। इंतजामिया की लाख कोशिश के बावजूद भी काउंसिल का गर्म माहौल ठंडा न हो सका। जमात इस्लामी की जानिब से मेयर को इजलास की कार्रवाई का दोबारा आगाज करने के लिए 15 मिनट का अल्टीमेटम भी दिया गया। मुर्तजा वहाब के वापस न आने पर अपोजिशन ने हाफिज नईम की जेर सदारत आज खुद इजलास की कार्रवाई चलाई और सैफुद्दीन एडवोकेट की मुजव्वजा करारदाद भी मंजूर कर ली। पुरानी मर्दमशुमारी पर नए इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। MKM के खालिद मकबूल सदीकी का दो टोक पैगाम, कहा विफाक अपने वादे पूरे करे। 2018 के इंतखाबात में मंसूबे के तहत धांधली हुई। हमने पाकिस्तान की हुर्मत की खातिर अपनी लीडरशिप को खैर बात कह दिया था। अब हमें फिर से निशाना बनाया जा रहा है। MKM लंदन के नाम पर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दर्जन भर लोग कराची शहर के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। पिम्स अस्पताल में नेशनल कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने तकरीब से खिताब में कहा कि 2018 में अस्पताल का इफ्तिताह होना था। जिद और अना की वजह से ताखीर हुई। गुज़िश्ता दौर में तमाम तरक्याती कामों में रुकावट पैदा की गई। चेयरमैन PTI चंदा लेकर अपने घर बनाती रही। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब 83,000 क्यूसिक का रेला हेड सुलेमानकी से हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुतासरीन के इनखला के लिए बहावलनगर, चिश्तियाँ और सुलेमानकी के मुताबिक मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। फौजी दस्ते इजाफी साज़ो-सामान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों गुजरावाला, फैसलाबाद, कसूर और चूनिया समेत दीगर मकामात पर तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात की आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में सवा के करीब तेज रफ्तार डंपर 5 गाड़ियों से टकरा गया। हादसे में एक शख्स जा बहक, 2 खवातीन और मर्द जख्मी हो गए। हादसे की फुटेज ABA न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में तेज रफ्तार डंपर को गाड़ियों को चलते हुए देखा जा सकता है। क्वेटा में आम शहरी ने ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। अब्दुल अजीज अकीली ने कहा कि जल्द ही मजीद 20 बसेस ला रहे हैं। मकामी ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। शहर का ग्रीन बस सर्विस के आगाज पर इजहार मुसर्रत। रावलपिंडी में हेपेटाइटिस C और B के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट होने लगे। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 139 मरीज हेपेटाइटिस C जबकि 61 अफराद हेपेटाइटिस B का शिकार हुए। रिपोर्ट होने वाले मरीजों में 3 हामला खवातीन भी शामिल। मुहर्रम उल हराम के चांद की रोयत के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। जोनल रोयत हलाल कमेटियों के इजलास भी अपने मुतल्लिका हेडक्वार्टर्स में होंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हेलमेट न पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को 5,000 रुपए जुर्माना करने का इंदिया। ट्रैफिक पुलिस को रूल्स बनाने की हिदायत। आप 5,000 रुपए जुर्माना करें, खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अदालत के रिमार्क्स।